Good morning, students. I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhnia. So, students, today we start your mathematics topic trigonometry. क्लास 11th स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको संदीप सर के माध्यम से सेट थ्योरी का नॉलेज दिया जा रहा है. So I decide you teach a very important topic trigonometry. देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको पहले जो क्लास 10th पे आपका जो नॉलेज है उसको ऐड करके ही 11th की ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट मैं उन चीज़ों को रिवाइज करूँ ट्रिग्नोमेट्री में जो आप क्लास 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं. उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैं पहले ये देखूं जो आप क्लास 10th लेवल पे जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट होते हैं वो क्या. सो फर्स्ट वी मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल बेस 90 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं टी रेशियो की बॉर्डर. The meaning of T ratio means trigonometric ratio. T यहाँ पे लिखा गया है, T means trigonometric ratio. So स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर हम इस एंगल को थीटा क्रिएट करेंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूस होगी. थीटा के लिए हम टी रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो थीटा के अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर P लिख दें और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस हो जाती है. परपेंडिकुलर का डिटर्मिनेशन ये नहीं होता कि जो वर्टिकुलर दिख रहा है उसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं. जिस एंगल के रेस्पेक्ट में टी रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. हाइपोटेन्यूस क्लियर होता है. अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. अब दो जब डिटर्मिनेशन कर लिए जो थर्ड हमारा वो बेस हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये रिमेनिंग होगा, ये बेस हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो सकते हैं. हाइपोटेन्यूस फिक्स है, परपेंडिकुलर बेस जो है चेंज हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. क्लास 10 के कुछ फार्मूला रिवाइज करें. साइन थीटा का रिजल्ट आप जानते हैं P/S मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा B/H. tan थीटा B मीन्स बेस P/B परपेंडिकुलर बाई बेस. tan उसका कॉट का रिजल्ट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है. ये दोनों रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं. ये वो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सेम थिंग्स जो नेक्स्ट की रेशियो है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है. जब ये B/H है तो ये H/B होगा. और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है. कोसेक का रिजल्ट H/P होगा. तो इस चीज़ को आप क्लास 10 स्टैंडर्ड से जानते हैं. 10th स्टैंडर्ड से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया. फिर नेक्स्ट थिंग्स, यहाँ से हम आपको एक रेसिप्रोकल रिलेशन दिखा दें. रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियो. टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस डिस्क्रिप्शन से देख पा रहे हैं, साइन कोसेक के रिजल्ट क्या है जो P/S में राइट किया गया है P/H H/B. रेसिप्रोकल दिख रहे हैं. अब रेसिप्रोकल मींस अपोजिट, तो हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा is the reciprocal of cosec theta and cosec theta is the reciprocal of sin theta. So sin theta equal to 1 by cosec theta or cosec theta equal to 1 by 1 upon
साइन थीटा। सेम कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। tan in cot are reciprocal to each other, so tan theta equal to 1 by cot और cot theta equal to 1 by। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है जो क्लास 10 स्टैंडर्ड्स में आपको बताया गया होगा, आप जानते हैं। सो यहाँ सिर्फ हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट को सिर्फ समराइज कर रहे हैं, अभी टीच नहीं कर रहे हैं 11th लेवल से ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा समराइज करेंगे 10 मिनट, उसके बाद हम आपके 11th टॉपिक करते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स के बारे में जो ये हमारा tan थीटा है इसका रिजल्ट आपको इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस बताया गया होगा। वो रिजल्ट होता क्या है, साइन बाई कॉस। tan का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइन इन कॉस इज साइन बाई कॉस एंड cot थीटा जैसा जानते हैं tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जब tan का रिजल्ट साइन बाई कॉस है तो cot का रिजल्ट cos बाई साइन हो जाएगा। सो वी राइट cos अपॉन, ये दो रिजल्ट आप जानते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, आपको बताई गई होगी। इसमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम जो तीन साइड है हाइपोटेन्यूज बेस पर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम इसका प्रूफ नहीं बताएंगे, आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड पे बताया गया होगा, थोड़ा सा बस 10 मिनट समझ कर। तो उसमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये मेन आइडेंटिटी। इसके हेल्प से यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चेक करनी है तो ये राइट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कॉस को वहाँ पे राइट साइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखनी हो तो इसमें साइन को ट्रांसफर कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हियर आप देख रहे हैं मेन रिजल्ट मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हमने साइन स्क्वायर थीटा की रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस चेक कर लिए, कॉस स्क्वायर थीटा की रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइन चेक कर लिए, वो ये बन रहा है मेन तुम्हारा। ये आइडेंटिटीज क्यों है, फर्स्ट ये मैं क्लियर कर दूं कि इसको हम आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, क्यों नहीं इसको इक्वेशन बोल देते हैं। सो स्टूडेंट्स ये अपने माइंड में रखिए कि इसको आइडेंटिटीज बोलने की पीछे रीजन, आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। इसको आइडेंटिटीज इसलिए बोला जा रहा है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर ये इक्वेशन होता तो थीटा के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे ही राइट होता। इक्वेशंस is an algebraic equations which is true for only particular value of variables, but identity is true for all values of our variables। यहाँ variables इस algebraic expression में थीटा दिख रहा है, तो थीटा की all values के ऊपर थीटा की जो भी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे हमेशा 1 ही देगा, सो इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मेन रिजल्ट है। इस रिजल्ट से हमको डिराइव कर सकते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो हम 1 को ट्रांसफर करें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, तो tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। अगर हम सिर्फ 1 को यहाँ पे रखें, tan को ट्रांसफर करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 की एक वैल्यूज आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर हम सेक स्क्वायर tan माइनस tan स्क्वायर tan लिखेंगे तो आइडेंटिटी इसका मतलब ये है थीटा के प्लेस पे आप कुछ भी राइट करिएगा सो वैल्यू 1 आएगा। अगर हम सेक स्क्वायर tan t माइनस tan स्क्वायर tan तो ये 1 हो जाएगा। सो इसीलिए आइडेंटिटी है कि थीटा के प्लेस पे आप जो भी वैल्यूज पुट करेंगे हमेशा 1 ही आएगा। अगर इक्वेशन होता तो थीटा के सम पर्टिकुलर वैल्यू पे ही राइट होता, सही वैल्यूज पे राइट नहीं होता। तो यहाँ से देख रहे हैं 1 की एक वैल्यू ये और 1 की एक वैल्यू थी, दो वैल्यूज आ रही, तो दोनों अपने माइंड में रखेंगे आप। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो तीसरी आइडेंटिटीज है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप ये तो मेन है। अब इसके हेल्प से देखें 1 की वैल्यू जब यहाँ चेक करेंगे तो 1 को यही रहने दीजिए, cot को ट्रांसफर करिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। आप काट भी यहाँ पे रहने दीजिए, 1 को ट्रांसफर करिए तो ये बने। तो स्टूडेंट्स मेन रिजल्ट से केयर करें, बाकी तो आप ट्रांसफर करके चेक कर सकते हैं। बाकी इन सब ये नहीं कि सारे रिजल्ट को आप लर्न करें, वो तो आपका मेन रिजल्ट मेन 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको कोई स्टूडेंट ए भी बोल सकता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एंगल दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको क्लास 10 लेवल पे टीच की गई है। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बताया गया होगा, इससे आप इंट्रोड्यूस होंगे। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश है और ये वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइंस जो है ये वाई एक्सिस है, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect each other, that point is called origin. So students, horizontal vertical intersect करें 90 डिग्री पे intersect करेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये हमारा जो पूरा फिगर है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। Similarly, this is second, this is third, and this is fourth. इसमें ये हमारा जो एंगल्स बनाने का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन टू मेक एन एंगल, ये तो समझ में। तो ये जो एंगल्स बना, ये 90 डिग्री की बॉर्डर लाइन बोली जाती है, ये 180 बॉर्डर लाइन, ये 270, और इस तरीके से मूव करके यहाँ पे जब आएंगे इस लाइन को 360 बॉर्डर लाइन बोला। तो अगर हम एक लाइन ये ड्रा करें, इस लाइंस को बोला जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की लाइंस है, 90 माइनस का मतलब 90 से लेस है, अब कितना लेस है इससे मतलब मस्त माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन लाइंस कर रही है। 90 प्लस कर देंगे ऐसे, 90 प्लस, 90 की बड़ा लाइन से प्लस हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइंस करता है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लास 10 लेवल पे 90 माइनस थीटा की टी रेशियो बताया गया होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। एक चीज और आपको बताइए कि 90 की जो बॉर्डर लाइन है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। ये चेंज है 90 की बॉर्डर लाइन पे, और आगे जाएंगे हम बताया जाएगा 270 पे। 90 और 270 पे ये चेंजिंग होती है, सेम चेंजिंग होती है। चेंजिंग है क्या? अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन होगा, टैन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टैन होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक होगा तो सेक हो जाएगा। ये चेंजिंग हमारी एक्सपेरिमेंट के द्वारा है, इसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा कि क्यों चेंज हो रहा है, मैं बाद में इसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा चेंज क्यों होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, आपको बताया गया होगा साइन 90 पे चेंज होकर कॉस हो जाएगा, ये आप मुझे कॉस होगा। और आपको ये बताया गया होगा कि 90 माइनस थीटा में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस चेंज हो रहा है, साइन में साइन ऐड करेंगे, यहाँ पे थीटा ये प्लस होता है तो ये भी प्लस ही होगा, यहाँ से चेंजिंग होती है। टैन 90 माइनस थीटा, टैन चेंज होता है,
कॉट में तो कॉट राइट का tan प्लस होता है, आंटी रेशियो प्लस होता है। यहाँ पे 90 में कोई डाउट नहीं, साइन सभी प्लस ही लगेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंटी रेशियो पॉजिटिव बनेगा। सो स्टूडेंट इतनी जो है जानकारी आपको क्लास 10th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री में दी जाती है, इसके बाद एप्लीकेशन होते हैं। सो मैं समझ रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं क्लास 11th लेवल पे, सो हम इन रिजल्टों की हेल्प से ही उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। कोई अभी नया रिजल्ट आपको नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। अभी फिलहाल में जो आपकी 10th की जानकारी है, 10th के लेवल से ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, उस लेवल से ही हम आपको टीच करने जा रहे हैं। अभी हम कोई नया रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे नए रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अभी अब घबराए नहीं। आपकी 10th स्टैंडर्ड से जो मैंने चीज़ें यहाँ बोर्ड पे आपको समराइज की हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चन हम आपको डिसाइड करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So students, चेक कर अच्छा अपने फोन से चेक कर देखा सही है। ठीक है हम खाली हो गए से। क्वेश्चन नंबर 1, ए cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, then so that a sin theta plus b cos theta equal to plus minus under root a square plus b square minus c square। सो स्टूडेंट्स जैसे कि देख रहे हैं हमने एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू c राइट की गई और आपको शो करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट मेरा गिवन है, गिवन दैट a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। ये तो भी क्वेश्चन में गिवन और ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें क्या करना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए कोई रिजल्ट प्रूव करना है तो हम गिवन का हेल्प लेंगे। अगर बिना गिवन का हेल्प लिए क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो रॉन्ग माना जाता है। सो हम यूज कर रहे हैं गिवन क्वेश्चन का, करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। हम अपने गिवन क्वेश्चन से जो क्वेश्चन दिया गया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, इसके दोनों साइड पे स्क्वायर करने जा रहे हैं। स्क्वायर करिए स्टूडेंट्स, जैसे देख रहे हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं a प्लस b स्क्वायर से इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया जाए। ओपन करिए, ये मिलेगा आपको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस टर्म का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 दिस इज a मींस a cos थीटा इनटू b मींस b sin थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कोई डाउट नहीं, किसी स्टूडेंट को समझ में कि कैसे हो गया, ये a प्लस b स्टाइल से ओपन कर दिया गया प्लस b होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स प्रूफ रिजल्ट में देखिएगा a के साथ साइन लगा हुआ है, हम यहाँ पे a स्क्वायर के साथ cos पा रहे हैं,
बी के साथ साइन है, बी के साथ कॉस। तो हम अपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट कर सकते हैं, मैंने राइट किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, रिजल्ट मैंने भी लिखा था आइडेंटिटी हेल्प से। एंड साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में कि कौन सा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को चेंज कर रहा है, क्या इसके रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा ए के साथ साइन है तो कॉस स्क्वायर को हम साइन में लेना चाहते हैं। बी के साथ जो हमारा प्रूफ रिजल्ट है, प्रूफ करना है जो कोर्स उसमें कॉस लगा हुआ है, यहाँ पे बी के साथ साइन लगा हुआ है तो हम इसको भी कॉस करना चाहते हैं, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। सो ऐसा ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या राइट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस इसको सेम 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं। फ्रेंड्स देखिए इस स्टेप से ही हम ऊपर ले जा रहे हैं, इस स्टेप से ले जाए। ये आप ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ ओपन करिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें 2a, ए के साथ साइन लगा हुआ, ए साइन एक निकल लेते हैं, ए साइन थीटा वही चीज़ है, ए साइन थीटा एडजस्ट कर ली इनटू बी और कॉस एक कर देते हैं, बी कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको समझने में, ब्रैकेट से एक्सपेंड किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब आपको चेक क्या करना है कि ये जो टर्म्स इसको ट्रांसफर करेंगे हम राइट साइड, तो नेगेटिव दिख रहा है, सिमिलरली इस टर्म को भी ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, और ये जो सी स्क्वायर का टर्म है इसको लाएंगे लेफ्ट। इतना ही करने जा रहे हैं। बाकी देखिए स्क्वायर यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं, बी स्क्वायर यहाँ पे है, इसको कहीं नहीं चेंज, ट्रांसफर कर रहे हैं, सी स्क्वायर को ट्रांसफर करके यहाँ ला रहे हैं, इसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इक्वल, अब हमारा कौन सा टर्म जा रहा है, ये टर्म जा रहा है, ये टर्म जाएगा और ये टर्म जाएगा, 3 टर्म्स ट्रांसफर करेंगे, इसको भी हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर की मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हुआ क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव था, ये हमारा टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो -2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। क्लियर? जिन टर्मों को मैंने ट्रांसफर किया है ये टर्म्स राइट में गए और ये भी टर्म्स राइट में गया, इंडिकेट किया गया है एरो के माध्यम से, और इस टर्म्स को हम लेफ्ट में लेके आए हैं। ये दोनों टर्म्स ऑलरेडी लेफ्ट में थे तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये टर्म्स आपका ए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये टर्म्स बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, -2 ये सेम कुछ भी नहीं करना है, ऐसे राइट कर लीजिए ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब चेक करिए स्टेप्स क्या है, समझ पा रहे हैं? इसको अगर ए सपोज करते हैं ए स्क्वायर, इसको बी सपोज करते हैं तो बी स्क्वायर -2a b, दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab means a minus b whole square. So we write here a sin theta minus b cos theta is whole square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इसको चाहे तो टोटल टर्म्स मूव करा सकते हैं, इसको तो भेज सकते हैं, इसमें तो कोई है नहीं, साइड मूव करा रहा है। So we write here a sin minus b cos theta its whole square equal to a square plus b square minus c square.
तो दिस इम्प्लाइज अगर हमको इसकी वैल्यू लेनी है जैसा क्या समझ आएगा हमें मिले एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, देयरफॉर एक्स की वैल्यू लेना हो प्लस माइनस अंडर रूट सी एक्स। सो इस टाइम सर ए साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू दिस है, तो हम इसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो रूट में डाल देंगे। सो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, तो भी प्रूव देख लीजिए। क्लियर? तो अगर कोई डाउट होगी तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं।